खुशनबी से उर्दू खत्ताती सीखी थी और बेहमदिल्लाह ताला खत नस्तालिक में कमाल हासिल कर लिया था। हमें याद है कि जब 2005 में हम जामे उस्मानिया से फारसी से एमए कर रहे थे तो हमारी उस्ताद प्रोफेसर नजमा सिद्दीक़ा सदर शोबे फारसी ने हमारे ख़त की बहुत तारीफ की थी। तो हमारे दोस्त और हम जमात डॉक्टर एम ए नईम फैज़ी ने कहा था कि मैडम ये खुशनवीज़ भी हैं। तो मैडम ने इरशाद फरमाया था कि हाँ, मैंने उनके कलम के पकड़ने के अंदाज से अंदाज़ा लगा लिया था। क्या बात यहाँ पर फारसी है यूनिवर्सिटी अभी भी है ना, मैं पढ़ा है ना फारसी, 3 साल पढ़ा है। फारसी में तो वहाँ पर आपकी स्कॉलरशिप भी देते हैं आपके जो मैं गोल्ड मेडल हासिल किया वहाँ पर फारसी में। वैसे भी आदमी को खुशखत, खुश लिबास और खुश अखलाक तो होना ही चाहिए। ताहम जब हम बड़े बड़े ओहदों पर फाइज बड़े बड़े अशखास को बदखत देखते हैं तो हमें निहायत दुख पहुँचता है और हम सोचने लगते हैं कि हजरत खुशखत ही नहीं तो खुश अखलाक क्या खास है। क्या बात है भाई, क्या बात है। और यूं हमारा अंदाजा मग़ज़ हकीकत तक जा पहुंचता है। तकदीर ने उर्दू बोलने वालों के शहर हैदराबाद से अंग्रेजी बोलने वालों के शहर न्यूयॉर्क पहुंचा दिया है। तो ज़रूरी था कि हम अंग्रेजी कैलीग्राफी भी सीख लें। एक खातून उस्ताद यूट्यूब पर मिल गई हैं जिससे हम कैलीग्राफी सीख रहे हैं। जब वो लिखती है तो ऐसा मालूम होता है कि सफ़े किरतास पर गुल अफशानी अंदाज़ तफहीम इस दर्जा दिल नवाज है कि उनकी अंग्रेजी उर्दू का पैरहन बदल कर गोया दिल में उतर जाती है। जिन लोगों ने फ़न खत्ताती सीखी है या जिन्हें मुसव्वरी से लगाव है वो इस फ़न को बहुत जल्द सीख सकते हैं। चुनाचे हमने एक हफ्ते ही में कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स सीख लिए। अल्लाह का फजल है कि उसने कलम जैसी चीज़ अता फरमाई है जिसकी तख्लीक खुदा ने रोज़े अव्वल सबसे पहले फरमाई थी। अव्वल मा खलक़ल्लाहुल क़लम, हम कलम गोयत के मन शाह जहानम और फिर वली अकबार दौलत मीर सानम पर ईखान जरूर रखते हैं। ताहम जब दामन में झांकते हैं तो कुछ रोशनाई के धब्बे नजर आते हैं। जब दामन में झांकते हैं तो कुछ रोशनाई के धब्बे नजर आते हैं जिन्हें हम चांदी और सोने के सिक्के गर्दान कर खुश हो जाते हैं। यूं तो अंग्रेजी कैलीग्राफी की कई एक किस्में पाई जाती हैं, लेकिन हमने जिस तरह से तहरीर को इख्तियार किया है वो कॉपर प्लेट कहलाती है, जो तमाम तर्जों में खूबसूरत और दीद-ज़ेब तहरीर है। लोग कहते हैं कि तुमने उर्दू सीखकर क्या तीर मार लिया है जो अब अंग्रेजी सीखकर तीर मार लोगे। अब लोगों को क्या मालूम कि जो अशखास निगाहों के तीर से जख्मी अदा और नाज के खंजर से मजरू होते हैं वो खुद कभी तीर नहीं चलाते। क्या बात है। वो खुद कभी तीर नहीं चलाते। वैसे हमारे तरकश में जो तीर और तफंग होते हैं वो सिर्फ जबानी जमा खर्च यानी तंज़ो मिज़ाज के लतीफ़ फनामीन होते हैं। हमारे निजी मिजाज और तबई जाति से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। जो शख्स करोड़ों के एवज महज किसी से कड़वी बात नहीं कर सकता उससे दिल शिकनी और दरोग फरसाई की उम्मीद ही कहाँ थी। क्या बात है, क्या बात है। खालिन का शेर खा कितना ही जाफर आसार और गजनफर शियार क्यों न हो, गरीब के अपने पहलू में ग़िज़ाला ने दश्त जबल को देखता है लेकिन न उसकी आंखों से फसाद शर का ज़ुहूर होता है न उसके पंजों से नाखून दर की बरामद होते हैं। क्या कंपैरिजन है साहब। लुकमान में कल आपको तेलुगु में पूरा समझा। अमेरिका में सबसे ज्यादा तकलीफ दे यहाँ के इजाजत खाने होते हैं। यार तकलीफों का भी जिक्र है इसमें। हाँ वो तो हैदराबाद में अच्छा ऑब्जर्वेशन। अमेरिका में सबसे ज्यादा तकलीफ दे यहाँ के इजाजत खाने होते हैं। इजाबत खाने बोले तो समझते ना व्हाट। बैतुल सलाम। हाँ इजाजत खाने होते हैं। किसी सूरत तशफ़ी नहीं होती। किस चीज की किसी सूरत तशफ़ी नहीं होती। किसी हाल चैन नहीं मिलता। जिंदगी के 60 साल हमने उकड़ू बैठकर इस्तफराग हासिल किया। क्या बात है भाई, क्या बात है। जिंदगी के 60 साल हमने उकड़ू बैठकर इस्तफराग हासिल किया है। अब कुर्सी पर बैठकर यह काम करना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। ऐसा मालूम होता था कि अपनी किसी शरारत के सबब खुद हम कुर्सी बने हुए हैं। हमारे यहाँ की खुड्डियों में जो आराम है वो दौरे हाजिर के कबोर्ड में कहाँ। बैठकर हमें इंतजार करना पड़ता है।
बैठकर हमें इंतजार करना पड़ता है। बाज वक्त तो हमने इंतजार में तवील तवील गजलें कह दी हैं, लेकिन मख्ते पर नहीं पहुंच सकते। हिंदुस्तानी तर्ज तखरीज इख्तियार करने में हर तरह की राहत और आसानी है। रोज़ान ख्वाब आवर आप ही आप वक्त जरूरत गुंचे से फूल बन जाए। और फिर हस्ब दिल खा गुलफशानी होने लगता है। मालूम ही नहीं होता कि कब बाहर आई मालूम ही नहीं होता कि कब बाहर आई, कब गुंचों ने चिटकना सीखा। मतलब कि तहजीब कब गुंचों ने चिटकना सीखा और कब शाखे मसरत पर फूल खिले और कब आंगन फूलों से भर गया। आगे फूलों से भर गया। ये मैं समझता हूँ वहीं बैठ के लिखा। तकलीफों का भी जिक्र है। तकलीफों जो फूलों में बदले। अमेरिका में जब पहली टाइमिंग है। अमेरिका में जब पहली बार हम कुर्सी इंतजार पर विराजमान हुए थे तो ऐसा मालूम होता था गोया हम कुर्सी पर अपना कोई मिजाहिया मजमून शेयर कर रहे हैं, शेयर करने बैठे हैं। क्या मजाल जो मिक़त मग़मूम तमहीद तबस्सुम बांधे और मकसद नशिस्त बराए। बहुत देर तक बैठे रहने के बावजूद भी जब उम्मीद बरना आई तो हम अपनी भोंडी आवाज में शकील का ये मिसरा गुनगुना कर निकल पड़े। बदलियां छा गई बरसात न होने पर। क्या बात है साहब, क्या बात है। बदलियां छा गई बरसात न होने इसका पर। दूसरा रीजन भी ये है कि सारी चीजें पाश्चराइज हो गई है, तो उसके अंदर वो लोग समझते हैं कि बैड बैक्टीरिया किल कर देंगे, लेकिन उस बैड बैक्टीरिया तो रहते, गुड बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। ऐसा है तो पेट में जब जाते हैं वो हजम नहीं होता। बिल्कुल। इंडिया में सुबह में खाओ, दोपहर में भूख लगती ही लगती है। सब मौता रहने दो, शादी रहने दो, खाना होना ही होना है इंडिया में। जब दरे उम्मीद वार न हुआ तो हम भोंडी आवाज में शकील बदायूनी का ये मिसरा गुनगुना कर निकल पड़े। बदलियां छा गई बरसात न होने पाई। हत्तल मकदूर हमने कीला जरूर था। अरे भाई हत्तल मकदूर हमने कीला जरूर था, लेकिन क्या किया जाए, हिंदुस्तान में इतना कीलने पर तो काट बरामद हो जाती है। दूसरों का तो पता नहीं। क्या बात, दूसरों का पता नहीं क्या बात है। देखो अरे सुनो भाई, दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन हम अपने बमों को देख देख कर खुश हुआ करते थे। जितने बम ज्यादा गिरते हैं उतनी ही ज्यादा खुशी रूहानी हासिल होती है। अमेरिका हिरोशिमा और नागासाकी पर बम बरसाकर इतना खुश न हुआ होगा जिस कदर हम अपने बम बरसाकर खुश हुआ। आज वक्त तो बमों की तवालत और उनके आबाद सलासा को मुलाहिजा करके हम सोचा करते थे कि हमने भी उफ क्या तीर मारा। जब से अमेरिका आए हैं दुनिया में गिरने वाले बमों से तो खबरदार हो रहे हैं, लेकिन खुद अपने बमों की जरूर आपको कुछ नुकसान है तो पूछिए। एक हल्की सी आवाज आती है, लूट लिए साहब। और बम गिरते ही ख्वाब था जो कुछ के देखा, जो सुना अफसाना था का आईना रहा। कबोर्ड पर दूसरी तकलीफ ये होती है कि शुरफा को अधूरेपन का एहसास होने लगता है। अधूरेपन का एहसास होने लगता है। जिस्म जान से बस यही आवाज आती है, अभी ना जाओ छोड़कर। कि दिल अभी भरा नहीं। और बाहर से कोई बेताब शख्स पांव पर पांव मार कर कह रहा है कि चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार क्या बात है।
चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। बाहर के खटके कुछ ऐसे नागुफ्ता भी होते हैं कि अंदर का खटका बंद हो जाता है। बहुत से काम जमान और मकान के मुतखाजी होते हैं। जी तो चाहता है कि इन खटकों से बेनियाज किसी जंगल में सिर्फ 2 अदद ईंट लेकर चले जाएं। किसी जंगल में सिर्फ 2 अदद ईंट लेकर चले जाएं और जहां कोई आता जाता ना हो वहां डेरा लगाएं और तशफ़ी की आखिरी मंजिल को छू लें। तशफ़ी की आखिरी हदों को छू लें, अगरचे दोनों ईंटों का दरमियानी मवाद ऊंचा होकर रोज़न में जगह चेंज कर देना, जगह चेंज तो बड़े इधर देखो, इधर की जगह 8 ईंटा लेके दो नहीं बड़े सीमेंट के ब्लॉक आते थे, बड़े सीमेंट के ब्लॉक आते थे। भाई अरे भाई मामूली सी खाली जो है ना खाली के देखो आप और पैसा होगी उसका पोएट्री देखो आप जो आंगन के फूल टाइमिंग देखो भाई, ज़ख़ीरा है अल्फाजों का तो। हाँ हंसी और